राधे राधे एवरीवन। और आज मैं लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल जी की कैप। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो ड्रेस बनाई थी क्रिसमस स्पेशल, उसी की मैचिंग की ये कैप है। और ये देखिए कितनी प्यारी बन के तैयार हुई है। और अगर आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। कैप को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बनाना होगा। और ये मैजिक रिंग बनाने का तरीका है कि अपने फिंगर्स पे वूल को पहले ऐसे पकड़ना है और इसको राउंड लाना है और यहाँ पे ऐसे क्रॉस कराना है। क्रॉस के पास अपने थंब को लेके जाना है और इसी सर्कल के मिडिल और इस वूल को पीछे की तरफ करना है। इस सर्कल के अंदर क्रोशा हुक को डालेंगे और इस वाले वूल को ऊपर की तरफ लाएंगे और लाने के बाद यहाँ पे हमें एक बार सिंगल क्रोशा बनाना है, अगेन एक बार और बनाना है, यानी कि 2 बार बनाने हैं। और अब ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, इसी सर्कल के अंदर हमें टोटल 11 टाइम हाफ डबल क्रोशा बनाना है। एक्चुअल में यहाँ पे टोटल 12 टाइम होंगे, बट ये जो अभी हमने 2 चेन बनाया है ये हमारा 1 हाफ डबल क्रोशा काउंट होगा। ओके, तो अब लूप लेंगे, इस सर्कल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशा बना लिया, तो ये दूसरा हमारा हाफ डबल क्रोशा हो गया। अगेन लूप लेंगे, क्रोशा सर्कल के अंदर जाएंगे, मैजिक रिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ये तीसरा हमारा हाफ डबल क्रोशा बना लिया। अगेन लूप लेंगे, मैजिक रिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक बार और हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे, तो ये टोटल जो है वो 4 टाइम काउंट हो जाएगा। तो जैसा मैंने अभी यहाँ पे 4 टाइम हाफ डबल क्रोशा बनाया है, सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे 8 टाइम्स और हाफ डबल क्रोशा बना लूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे टोटल 12 टाइम्स हाफ डबल क्रोशा बना लिया है। और ये जो हमारा मैजिक रिंग का यहाँ पे आपको वूल दिख रहा है छोटे से पीस में, इसको अब हम यहाँ पे अच्छे से पुल कर लेंगे। तो इसको जब पुल करेंगे तो ये सारे हाफ डबल क्रोशा एक साथ अच्छे से यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएंगे। और अब ये हमारा एक सर्कल बनकर के रेडी हो गया है। और अब क्रोशा हुक को यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने 2 चेन बनाई थी उसके सेकंड नंबर वाले चेन स्टिच में ले जा करके और यहाँ पे स्लिप स्टिचेस को ज्वाइंट कर देंगे। तो ये ज्वाइंट हो गया। और अब ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, 1 एंड 2। 2 चेन के बाद अगेन लूप लेंगे और अभी जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे चेन बनाई है वहाँ पे आपको ये चेन स्टिचेस दिख रहे हैं। तो ये चेन स्टिच के बैक लूप में यानी कि पीछे वाले लूप में हमें हाफ डबल क्रोशा बनाना है। तो एक तरह से यहाँ पे ये हाफ डबल क्रोशिया हमारा इंक्रीज हो गया है, यानी कि बढ़ गया है। और अब एवरी चेन स्टिच के बैक वाले लूप में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया मैं बनाती चली जाऊंगी। तो एक बार और देखिए, मैंने लूप लिया, नेक्स्ट चेन स्टिच पे आई और इसके बैक लूप में क्रोशिया हुक को डाला और यहाँ पे एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अगेन लूप लिया, चेन स्टिच के बैक लूप में गई और यहाँ पे एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसी तरह से एवरी चेन स्टिच के बैक लूप में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं अपना ये जो राउंड है वो कंप्लीट करूँ। तो देखिए, एवरी चेन स्टिच के बैक लूप में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। और अब एंड में आने के बाद जो स्टार्टिंग में हमारा सेकंड नंबर का चेन स्टिच था उसमें ले जा करके और इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। इसको ज्वाइन कर दिया तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब अगेन वापस से जहाँ पे हम लोगों ने ज्वाइन किया इस लूप को पिक करेंगे क्रोशिया हुक में और यहाँ पे 1 एंड 2 2 चेन बनाएंगे। अगेन लूप लेंगे और अब लूप लेने के बाद जहाँ पे ये हमारा चेन बना है उसके जस्ट नीचे जो चेन स्टिच है उसमें क्रोशिया हुक को लेके जाएंगे बैक लूप में और यहाँ पे भी अगेन हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन लूप लेंगे, चेन स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और यहाँ पे फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और यहाँ पे भी एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर बार इस चेन स्टिच के बैक में यहाँ पे एक एक चेन स्टिच हमारा इंक्रीज होता जाएगा। और फिर जैसे कि इस राउंड में 12 था तो इस राउंड में 13 हाफ डबल क्रोशिया हो गए, नेक्स्ट में 14 हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि जस्ट नीचे वाले चेन स्टिच में आपको इंक्रीज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके नेक्स्ट चेन स्टिच में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो भी आपका चेन स्टिच जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि एवरी चेन स्टिच में हमारा एक एक हाफ डबल क्रोशिया जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये देखिए, देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। और ऐसे ही अब मैं लूप लेते हुए एवरी चेन स्टिच के बैक लूप में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं अपना ये राउंड है वो कंप्लीट करूँ। तो देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और एंड में आने के बाद फिर से जो हमारा फर्स्ट चेन स्टिच है उसमें क्रोशिया हुक को लेके जाऊंगी और यहाँ पे स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन करने के बाद अगेन फिर से 1 एंड 2 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अगेन फिर से लूप लेंगे और फिर इसके जस्ट नीचे वाले चेन स्टिच में 2 लूप है तो उसके बैक लूप में क्रोशिया हुक को लेके जाएंगे और यहाँ पे एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन लूप लेंगे और चेन स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और यहाँ पे भी हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन लूप लेंगे, चेन स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और यहाँ पे एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। और इस राउंड में भी एक चेन स्टिच यहाँ पे ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर आपको यहाँ पे बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप नेक्स्ट चेन स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशिया बना सकते हैं, क्योंकि हमें हर राउंड में एक एक हाफ डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। तो जैसा कि यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 13, 14 एंड 15, तो इस राउंड में मेरे पास 15 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए एवरी चेन स्टिच के बैक लूप में मैं अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और मैंने यहाँ पे फर्स्ट चेन स्टिच में ले जाके स्लिप स्टिच को ज्वाइन कर दिया है। और अगेन यहाँ पे भी 1 एंड 2
2 चेन बनाएंगे और चेन बनाने के बाद एवरी चेन स्टिच के बैक लूप में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। लूप लिया, चेन स्टिच के बैक लूप में गए और यहाँ पे एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अगेन लूप लिया, चेन स्टिच के बैक लूप में गए और फिर से यहाँ पे एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अगेन लूप लिया, चेन स्टिच के बैक लूप में गए और यहाँ पे एक बार फिर से हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। और अगेन फिर से इस पूरे राउंड में मैं एवरी चेन स्टिच के बैक लूप में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट चेन स्टिच में ले जाकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। और अब अगेन फिर से यहाँ पे भी 1 and 2 2 चेन बनाएंगे और अब अगेन फिर से एवरी चेन स्टिच के बैक लूप में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। तो ये अगेन फिर से पिक किया और यहाँ पे एक बार और हाफ डबल क्रोशिया। अगेन लूप लिया, चेन स्टिच के बैक लूप में गए और यहाँ पे भी एक बार हाफ डबल क्रोशिया। अगेन लूप लिया, चेन स्टिच के बैक लूप में गए और यहाँ पे भी एक बार हाफ डबल क्रोशिया। अब आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने गोपाल जी को कितनी बड़ी हैट या कैप पहनाते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए और आपको इस कैप को उतना ही बड़ा बनाना है जितना बड़ा आप अपने गोपाल जी को पहनाते हैं। ये क्रिसमस की कैप है तो ये थोड़ी लंबी भी अच्छी लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ी बड़ी बनेगी। तो देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। और ऐसे ही एवरी चेन स्टिच के बैक लूप में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और एंड में आने के बाद मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन कर दिया है। और अब ज्वाइन करने के बाद अगेन फिर से यहाँ पे 1 and 2 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अगेन लूप लेंगे और लूप लेने के बाद इस बार भी एवरी चेन स्टिच के मिडल में जाएंगे और बैक लूप को पिक करते हुए यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन लूप लेंगे, चेन स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और यहाँ पे भी एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन लूप लेंगे, चेन स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और यहाँ पे भी हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये देखिए, देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। और इस राउंड में भी एक हाफ डबल क्रोशिया इंक्रीज होगा। और अगर आपका वूल थिन है तो आप एवरी राउंड में 2-2 हाफ डबल क्रोशिया इंक्रीज कर सकती हैं। तो अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ जाऊंगी। तो देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे वापस से मैंने फर्स्ट चेन स्टिच में ले जाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। और अब ज्वाइन करने के बाद ये रेड कलर से मेरा लास्ट राउंड है। तो यहाँ पे अगेन 1 and 2 2 चेन बनाएंगे, लूप लेंगे। और इस बार का पैटर्न ये होगा कि एवरी थर्ड चेन स्टिच में हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये फर्स्ट हमारा हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा जो हम लोगों ने 2 चेन बनाई है। और अब वापस से अगेन नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे जो बैक लूप है उसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा जो है ये फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया होगा और ये सेकंड हाफ डबल क्रोशिया। और ये चेन स्टिच जो है ये हमारा थर्ड चेन स्टिच है। तो यहाँ पे हमें 2 बार बनाना है। लूप लेंगे, चेन स्टिच में जाएंगे बैक लूप में और यहाँ पे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है 1 टाइम। अगेन लूप लेंगे, सेम चेन स्टिच में जाएंगे 2 टाइम। अगेन लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे एक बार हाफ डबल क्रोशिया एंड अगेन लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे 2 टाइम एंड अगेन लूप लेंगे, थर्ड चेन स्टिच में जाएंगे। पैटर्न था हमारा कि थर्ड चेन स्टिच में 2 बार, तो यहाँ पे हमें 2 टाइम बनाना होगा, 1 टाइम एंड 2 टाइम। तो ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यानी कि एवरी थर्ड चेन स्टिच में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं अपना ये जो राउंड है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और एंड में आने के बाद जो हमारा थर्ड चेन स्टिच है उसमें क्रोशिया हुक को लेके जाऊंगी और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। और अब रेड कलर का वर्क यहाँ पे फिनिश होता है तो इसको कट कर दूंगी, यहाँ पे नॉट लगा दूंगी और इसको अच्छे से यहीं पे एडजस्ट कर दूंगी ताकि ये फिनिश दिखे। तो ये जो हमारी कैप है ये कुछ इस तरह से दिखेगी। और आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपके ठाकुर जी का जो सर है क्या वो आपके इस राउंड में अच्छे से आता है। अदरवाइज आपको अपने ठाकुर जी के सर का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पे चेन स्टिच को बढ़ाना होगा। अगर आपको लगता है कि आपके गोपाल जी में ये आने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप 7 राउंड से ही ये प्रोसेस कर सकती हैं कि आप एवरी थर्ड चेन स्टिच में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लीजिए और फिर सेम 8 राउंड में आप एवरी चेन स्टिच में एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है। तो ये चीज का आपको खुद ही ध्यान रखना होगा। और अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड करूंगी। तो ग्रीन कलर में मैंने नॉट बनाया है और क्रोशिया हुक में डालेंगे और अभी जहाँ पे मैंने रेड कलर को नॉट बनाया है वहीं से ज्वाइन करूंगी। तो ये देखिए, उस चेन स्टिच में लेके गई और यहाँ पे ग्रीन कलर को सबसे पहले तो ज्वाइन करेंगे, नॉट बना के ज्वाइंट हो गया। एक बार और चेन बनाएंगे और लूप लेंगे और एवरी चेन स्टिचेस में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। तो 1 लूप लिया, नेक्स्ट चेन स्टिच में गई, यहाँ पे भी एक बार हाफ डबल क्रोशिया, अगेन लूप लिया, नेक्स्ट चेन स्टिच में गई और यहाँ पे भी एक बार हाफ डबल क्रोशिया। तो ग्रीन कलर से अब मैं कहीं पे भी इंक्रीज नहीं करूंगी, एवरी चेन स्टिच में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी और ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और एंड में आने के बाद जो स्टार्टिंग का फर्स्ट चेन स्टिच था वहाँ पे ले जाके इसको ज्वाइन कर दिया है। और अब ज्वाइन करने के बाद ग्रीन कलर को कट करूंगी और यहाँ पे नॉट लगा दूंगी, नॉट लगा के यहाँ पे इसको अच्छे से एडजस्ट कर दूंगी। ये जो हमारी कैप है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। और अब यहाँ पे मैं और लगाऊंगी ताकि ये जो हैट है ये हमारी थोड़ी सुंदर दिखे। तो ये देखिए, यहाँ पे नॉट लगा लिया है, नॉट लगा के क्रोशिया हुक में डालेंगे और डालने के बाद जहाँ पे अभी हम लोगों ने कट किया है ग्रीन कलर को वहीं से मैं स्टार्ट करूंगी। तो ये देखिए, क्रोशिया हुक इसमें डाला और इस बार बैक लूप में नहीं करेंगे, एवरी चेन स्टिच में हमें फर से बनाना होगा। तो अब ये देखिए, यहाँ पे पहले इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करने के बाद
लूप लेंगे और एवरी चेन स्टिचेस में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। तो ये 1 टाइम, अगेन लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे भी एक बार हाफ डबल क्रोशिया, अगेन लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार हाफ डबल क्रोशिया, अगेन लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा और एवरी चेन स्टिचेस में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ जाऊंगी। तो देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और अब एंड में आने के बाद जहाँ से हम लोगों ने अपना वर्क स्टार्ट किया था वहाँ के फर्स्ट चेन स्टिच में ले जाके और इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। एक राउंड और मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे अब इस राउंड में हाफ डबल क्रोशिया नहीं बनाऊंगी, एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो अगेन यहाँ पे एक चेन बनाया, तो अब नेक्स्ट चेन स्टिच में गई और यहाँ पे एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाया, अगेन नेक्स्ट चेन स्टिच में गई, एक बार और सिंगल क्रोशिया, अगेन नेक्स्ट चेन स्टिच में गई, यहाँ पे एक बार और सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा और एवरी चेन स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ जाऊंगी। तो देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है और अब यहाँ पे इसको कट करूंगी। कट करने के बाद यहाँ पे नॉट लगा दूंगी और इस वूल को पीछे की तरफ अच्छे से अंदर की तरफ एडजस्ट कर दूंगी ताकि ये देखने में बुरा ना लगे। तो ये देखिए, ये हमारी जो हैट है ये बन करके रेडी और ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब बारी आती है यहाँ पे पॉम्पम बनाने की। आप चाहे तो यहाँ पे रेडीमेड पॉम्पम भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने सेंटा की मूंछों पे यूज किया हुआ है। मैं यहाँ के लिए जिस तरह का उसी तरह का मुझे पॉम्पम बनाना है, तो उसके लिए मैं ये देखिए इसको यहाँ पे नॉट बनाऊंगी, इस वाले फर वाले वूल को यहाँ नॉट बना करके और 1 2 3 एंड 4 चेन बनाऊंगी। 4 चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट चेन स्टिच है उसमें क्रोशिया हुक को लेके आऊंगी और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे एक हमारा सर्कल बन गया है। अब यहाँ पे 1 2 चेन बनाऊंगी। 2 चेन बनाने के बाद लूप लूंगी और इसी सर्कल के मिडल में आऊंगी और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना लूंगी 5 टाइम। तो ये हो गया हमारा 1, अगेन लूप लूंगी, इसी सर्कल में आऊंगी, तो ये हो गया मेरा 2 एंड अगेन लूप लूंगी, फिर से सर्कल में आऊंगी, 3 अगेन लूप लूंगी, 4 अगेन लूप लूंगी एंड 5। और अब जो स्टार्टिंग का फर्स्ट चेन स्टिच था उसमें ले जा करके और यहाँ पे स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन कर दूंगी। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा और ये जो वूल है इसे मैं कट कर दूंगी और अगेन यहाँ पे एक चेन बनाऊंगी और अब एवरी चेन स्टिचेस में अगेन फिर से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे गई और एक बार सिंगल क्रोशिया, 2 टाइम हो गया, 3 4 एंड लास्ट वन 5। और अब अगेन जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ ले जा करके इसको स्लिप स्टिचेस से ज्वाइन कर और इसको बड़ा वूल को करके और यहाँ पे कट कर दूंगी और थोड़ा सा और बड़ा करूंगी क्योंकि इसको निडल की हेल्प से अंदर स्टिच करना है। यहाँ पे नॉट, ये देखिए यहाँ पॉम की तरह ये गोल हो गया है और अब यहाँ पे मैं निडल में इसको वूल को डालूंगी। निडल में डाला और कैप के टॉप पे रख के जहाँ पे हमारा सर्कल है वहाँ पे इसको डाल के और यहाँ पे अच्छे से इसको स्टिच कर दूंगी अंदर की तरफ और अब फिर वापस से निडल को ऊपर की तरफ ले जाऊंगी, ऊपर की तरफ ले आई और इसी पॉम के अंदर डालते हुए फिर से निडल को नीचे की तरफ ले जाऊंगी। तो देखिए, ये यहाँ पे अच्छे से स्टिच होता जाएगा और इस तरह से मैं 2 से 3 राउंड करूंगी ताकि ये पॉम जो है वो वॉश करने के बाद भी निकले नहीं। तो यहाँ पे मैं इस पॉम को अच्छे से, जैसा मैंने अभी बताया वैसे ही यहाँ पे अच्छे से स्टिच कर लूंगी। तो देखिए, जो हमारी हैट है वो बन करके रेडी हो गई है और हैट है ये हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी। तो आज हम लोगों ने सीखा ठाकुर जी के लिए हैट बनाना और उनकी ड्रेस को कंप्लीट किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी राय देनी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें जो ठाकुर जी की ड्रेस बनाना या सीखना चाहते हो। और आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू है जो आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे सपोर्ट किया। ऐसे ही मेरे साथ